स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो दोस्तों, चाइना अगर आप देखेंगे जो अपने अग्रेसिव टैक्टिक्स है उससे तो बाज नहीं आता है, बट जैसे ही कभी किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे कोई डिस्कशन की बात हो या कोऑपरेशन की बात हो तो कहीं ना कहीं चाइना वहां से पीछे हट जाता है। ऐसा ही हुआ हाल में। G20 की एक सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होनी थी अरुणाचल प्रदेश में और वहां पे उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। एज पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड कंफर्मेशन अगर हम माने तो ये कंफर्म्ड है कि चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और कहीं ना कहीं इसका कारण माना जाता है कि जैसा आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के हिसाब से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बट भारत इस चीज को लेकर बड़ा क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश एक अभिन्न अंग है भारत। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा और क्या हुआ कि चाइना, और क्या कारण हो सकते हैं कि चाइना ने इसकी जो मीटिंग है इसको स्किप किया, इसको ज्वाइन नहीं किया। तो दोस्तों, एक कॉन्फिडेंशियल G20 मीटिंग होनी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी सब भारत होस्ट कर रहा है इस साल, और काफी सारी मीटिंग्स इन्वॉल्व हैं, काफी सारी मीटिंग्स पूरे पैन इंडिया लेवल पे होने वाली है। उसमें से एक मीटिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर सिटी जो कैपिटल है वहां पे शेड्यूल थी। लेकिन अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसका मेन कारण माना जा रहा है दोस्तों कि चाइना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को सदर्न तिब्बत क्लेम करता है, बट इंडिया ने पूरी तरीके से इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि भाई चाइना की ये सारी चीजें जो हैं ये गलत हैं और अरुणाचल प्रदेश एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न भाग है और इंटीग्रल पार्ट है भारत की टेरिटरी का। और अगर हम बात करें G20 इंडियन प्रेसिडेंसी की, तो इसको लेके जो नहीं ज्वाइन करा चाइना ने इस मीटिंग में, उसमें ये भी बात कहीं ना कहीं निकल के आती है कि चाइना ने अभी तक इसके बारे में ये नहीं बोला है कि उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन, बट माना ये जा रहा है कि मेजरली कारण ये अरुणाचल प्रदेश का इशू ही लेके है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये मीटिंग बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी। इसमें इनफैक्ट मीडिया कवरेज भी अलाउड नहीं था। जनरली जो बाकी G20 मीटिंग्स हैं वहां पे मीडिया कवरेज होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव मैटर को लेके थी, तो इस वजह से अलाउड नहीं था। फिर भी चाइना ने इंगेज करने से यहाँ पे मना कर दिया। और अगर हम देखें, अराउंड 50 डेलीगेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। एंड ऐसे कई सारे मेजर इवेंट्स प्लान्ड हैं ऑल अक्रॉस इंडिया पूरे साल भर अगर आप देखेंगे G20 की भारत की प्रेसिडेंसी में। और जो मेन मीटिंग होने वाली है दोस्तों वो होगी सितंबर में, जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होस्ट करेंगे G20 के हेड्स को, प्राइम मिनिस्टर्स एंड हेड्स ऑफ स्टेट को, जो कि भारत में सितंबर में होने वाली है। तो वो मेन मीटिंग है जिसमें फाइनल डिक्लेरेशन आएगा, कम्युनिके आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि G20 ने इस साल क्या अचीव किया। तो इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में जो हमने लॉन्च किया है, विच इज अ कंबाइंड हाइब्रिड फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा फोकस मेंस पे आपके लिए करेंगे, टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, और वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट का। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों बाय जस्ट अप्लाइंग द कोड डीप लाइव कोड अप्लाइड जैसे ही करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ना सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, बट बाकी सारे जितने भी स्टडी IQ के प्रोग्राम्स हैं वहां पे आप डेडिकेटेड मेंटोरशिप मिल सकती है, आपको एक्सपर्ट जो गाइडेंस है, एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा। आपके सब्जेक्ट जैसे कि IR हो गया, ज्योग्राफी हो गया, डिटेल तरीके से पॉलिटी हो गया, उसको हम लोग इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, G20 के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो मेन समिट है वो न्यू दिल्ली समिट, वो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। और ये फाइनली जो जितनी मीटिंग्स हुई हैं अभी तक भारत की प्रेसिडेंसी में होंगी उनका एक कल्मिनेशन होगा। जितना अलग अलग ग्रुप्स ने काम किया है उसका फाइनल एक जो कम्युनिके, जो फाइनल डिसीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक रिलीज होता है मिनिस्टेरियल डिक्लेरेशन, वो होगा। तो दोस्तों, आप जाके देखेंगे यहाँ पे अलग अलग वर्क स्ट्रीम्स हैं। उसमें से आप देखेंगे एक शेरपा ट्रैक है, एक फाइनेंस ट्रैक है। तो शेरपा ट्रैक के अंदर अलग अलग 13 वर्किंग ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर। सिमिलरली फाइनेंस ट्रैक के अंदर भी अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये सारे ग्रुप्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके ब्यूरोक्रेट्स, की हम लोग इन चीजों पे कैसे मिलके G20 काम कर सकता है। फाइनली जब सितंबर में न्यू दिल्ली समिट होगा, इन सारी चीजों को कंबाइन कर दिया जाएगा इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट। तो जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया कि पूरे इंडिया में इस पूरे साल अगर आप देखेंगे अलग अलग G20 मीटिंग्स होनी है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में आप देखेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग इवेंट्स प्लान्ड हैं, अलग अलग साइड इवेंट्स प्लान्ड हैं, मिनिस्टर्स मीटिंग प्लान्ड है, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक मीटिंग प्लान्ड है। ये सारा कैलेंडर आप देखेंगे पूरा भरा हुआ है और सारी मीटिंग्स अलग अलग जगह इंडिया में हो रही है, जहां पे इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के कल्चर, इंडिया के टूरिज्म, सब चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। और जितना अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं दोस्तों, उसमें जितना फॉरेन डेलीगेशन उन्होंने इतना
अच्छे से अपनी चीज़ें जो खुशी एक्सप्रेस किया है कि इंडिया इतने अच्छे से होस्ट कर रहा है। और खैर हमारी तो हिस्ट्री रही है, गेस्ट्स को हम लोग भगवान मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का हमारा जो ये मोटो है G20 को, हम लोग उसको पूरी तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, चाइना का ये एजेंडा है कि G20 जो इंडिया का प्रेसिडेंसी है उसको भंग किया जाए किसी तरीके से। और खासकर अगर हम कुछ कारणों की बात देखें, कारण देखें कि जिस वजह से चाइना शायद खुश नहीं है, वो ये भी है कि यूएस के साथ हमारे जो टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली फरवरी में एक बाईपार्टिसन सेनेट रेजोल्यूशन आया था जिसने ये बताया कि यूएस रिकग्नाइज करता है जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो एलएसी है, और मैकमोहन लाइन को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया था कि वो ऑफिशियल है। चाइना ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर नाराज हो गया क्योंकि उनके हिसाब से ये टेरिटरी फाइनल नहीं है, वो अभी भी इसको डिस्प्यूटेड मानता है। तो मैकमोहन लाइन के रिकग्निशन को लेके भी चाइना काफ़ी नाराज है। और अगर हम देखें एलएसी पे मल्टीपल एरियाज हैं जहाँ पे ये इश्यूज उठते हैं कई बार और फ्लेयर अप हो जाता है, कहीं पे स्कर्मिशेस हो जाते हैं, कहीं पे अगर आप देखें चेक पॉइंट या चेक पोस्ट को जो है चाइना या चाइनीज पीएलए ट्रूप्स जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अरुणाचल में नामकाचू, सुमदुरुंगचू, असफिला, यांगजी, ये सारे एरियाज हैं जो हॉटस्पॉट हैं। दोस्तों आपके लिए एग्जाम में सवाल भी आ सकता है इसको लेके कि किस सेक्टर में आते हैं। और लद्दाख सेक्टर में आप देखें पैंगोंग सो, चुमार, चुशु, अगर आप देखेंगे स्पांगोर गैप हो गया, पैंगोंगसो के आसपास अगर आप देमचौक देखें, देपसैंग प्लांग देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो चुम्बी वैली है भूटान के पास, अगर आप देखें डोकाला जो है वहाँ पे भी फ्लेयर अप होता रहता है। लेकिन 2017 में जब डोकाला का इशू हुआ तो उस समय जो ट्रांसग्रेशंस थे दोस्तों वो 300 से ज़्यादा हो चुके थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे हमेशा टेंशन थोड़ी बनी रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हाल ही में यांगजी के बारे में भी आया कि यांगजी में यूएस ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दिया था सैटेलाइट का, जिससे भारत को पता चला और भारतीय फौज को पता चला कि पहले से जानते थे कि चाइनीज यहाँ पे जो है ट्रूप्स मूव कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश को भी एक इंटीग्रल पार्ट जो है इंडिया का है वो यूएस ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चाइना काफी खुश नहीं है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स चाइना का खुद का इंटरेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड जो इनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको वो चाहता है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले, बट वो कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है। तो वो चाहता है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी में इस तरीके से कुछ ना कुछ भंग किया जाए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड है आज का सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही सिमिलर वीडियोस में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।